नमस्कार, मैं शिवम पांडे स्वागत करता हूं द पब्लिक अड्डा शो में। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इस बजट से आम आदमी को क्या मिलेगा? क्या मध्य वर्ग को राहत मिलेगी? क्या युवाओं के लिए नए मौके खुलेंगे? और क्या ये बजट सच में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम है? सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी की जेब की। वित्त मंत्री ने साफ किया है कि 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स रूल्स लागू होंगे। हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी पुराने टैक्स स्लैब सिस्टम ही लागू रहेगा। अगर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 12 लाख से कम है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। यदि उससे ज्यादा है तो उसे टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। सरकार का कहना है इससे मध्य वर्ग को स्थिरता मिलेगी। इस बजट में कंटेंट क्रिएटरों और गेमिंग सेक्टर को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएंगी। इन लैबों में युवाओं को वीडियो प्रोडक्शन, एडिटिंग, डिजिटल स्किल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार का मकसद है कि युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि डिजिटल कैरियर बनाने वाले प्रोफेशनल बने। अगर बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो इस बार हेल्थ सेक्टर में 10% का इजाफा किया गया है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, साथ ही मेडिकल सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा देश में 3 नए आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाने की घोषणा की गई है, जिससे पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार ने बड़ा दांव खेला है। टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा। इस बजट में किसानों को भी नई योजनाओं से जोड़ा गया है। विशेष रूप से कोकोनट प्रोडक्शन स्कीम का ऐलान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है 2030 तक कोकोनट उत्पादन बढ़ाना और भारत को कोकोनट के एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित करना, जिससे किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। बात अगर करें रेलवे सेक्टर की, तो रेलवे सेक्टर में भी बड़ी घोषणाएं हुई हैं। औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने के लिए 7 नए रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, वाराणसी से दिल्ली और वाराणसी से सिलीगुड़ी। सरकार का कहना है इससे व्यापार और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी अच्छी खबर है। देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे और इस क्षेत्र से जुड़ी कई योजनाएं लाने की घोषणा की गई है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में बुद्ध सर्किट विकसित किए जाएंगे। यहाँ मंदिर और पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस रहेगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया मिशन के तहत देश भर में खेल कैंप आयोजित किए जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए बजट में खास तोहफे दिए गए हैं। महिलाओं को कम ब्याज पर लोन मिलेगा ताकि वह अपना व्यवसाय शुरू कर सके। इसके साथ ही 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। अगर बात की जाए समुद्री विकास की, तो समुद्री क्षेत्र में अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू किए जाएंगे। समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सी प्लान BGF योजना शुरू की जाएगी। कुल मिलाकर यह बजट 2026 में सरकार के विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप पेश किया है। अब देखना यह होगा कि ये घोषणाएं जमीनी स्तर पर कितनी असरदार साबित होती हैं।